मेरे प्यारे बच्चे, अब अपनी आंखें खोलो और उस संकेत को देखो जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारे दिल से प्यार और सच्चाई के साथ बात करता हूं। जिन परेशानियों ने तुम्हें इतनी चिंता में डाल दिया है, वे पहले से ही अपनी ताकत खो रही हैं। मैं तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाने के लिए तैयार हूं और बचाव के लिए तुमने मुझे पुकारा है और मैंने हर फुसफुसाहट को सुना है, हर आंसू को इकट्ठा किया है। मैं आपको आश्वस्त करने आया हूं कि मेरे प्रावधान आपके लिए अलग रखे गए हैं और मेरे वादे कभी असफल नहीं होंगे। मैंने आशीर्वाद का एक भोज तैयार किया है ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले, नवीनीकृत हो जाओ और तुम्हारी आशा फले फूले। हां, मैं ही हूं जो तूफान को शांत करता हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे जीवन में बवंडर अपनी शांति पालेगा। मैं ही हूं जिसने प्राचीन काल में अपने बच्चों के लिए समुद्र को अलग किया था और मैं भी वही करूंगा। तुम्हारे लिए वहां रास्ता बनाना जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मेरी जीत तुम्हारी विजय है और मेरे सिंहासन से ऐसी व्यवस्था बहेगी जो हर जरूरत को पूरा करेगी। अपने भीतर विश्वास को बढ़ने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिर पर जीवन का मुकुट रख रहा हूं। मैं तुम्हें इसके लिए पुरस्कृत करूंगा। आपकी बहादुरी, आपके विश्वास का जश्न मनाता हूं और आपके दिल को और अधिक साहस के साथ मजबूत करता हूं। डरो मत, क्योंकि मैं शक्तिशाली रक्षक हूं जो आपकी रक्षा करता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है थकावट आपकी हड्डियों में घुस रही है, लेकिन मैं आपकी ताकत को नवीनीकृत करने आया हूं। मैं आपके पैरों को खुशी के नए मौसम में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ता देता हूं। मैं आपके पैरों को अपनी जमीन पर खड़े होने की चपलता देता हूं। मैं आपकी आत्मा में ताजा प्रेरणा फूंकता हूं, आशा की एक पवित्र आग जलाता हूं जो आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। क्या आप मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो आपको अभी नवीनीकृत ऊर्जा से भर रहा है? इस पर विश्वास करें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहीं पर आपके भले के लिए सभी चीजें कर रहा हूं। एक ऐसी लौ को ईंधन दे रहा हूं जिसे कोई तूफान नहीं बुझा सकता। मेरे प्यारे बच्चे को याद रखें, मैं बोझ देख रहा हूं जो आपके कंधों पर भारी बोझ डालते हैं। चिंता, अवसाद, यहां तक कि अंधेरे विचार जो आपको ढकने की धमकी देते हैं। जब आप अकेला और निराश महसूस करते हैं तो मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं वह पिता हूं जो पोषण करता हूं और सुरक्षा करता हूं, जो आपको धीरे से उठाता है जब आप रात में ठोकर खाते हैं। जब आप अपना सिर रखते हैं नीचे, आप अपने आराम के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मैं आपके सपनों में आपके पास आऊंगा, आपके कानों में अपने बिना शर्त प्यार की फुसफुसाहट के साथ। अब आपको बेचैन रातें या उन भयावह विचारों से संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जो आपकी शांति को छीनते हैं। इसके बजाय जब आप सोते हैं तो मैं आपके दिल को अपनी नींद से ताजा कर दूंगा। आरामदायक उपस्थिति, और जब सुबह का सूरज उगेगा तो आप अपनी आंखें खोलेंगे। मेरी कृपा से भरी एक नई शुरुआत के लिए मैं वहां पर धीरे से आपके सिर को छूकर आपको याद दिलाऊंगा कि आप माप से परे पोषित हैं। मैं आपको एक प्रसन्न आत्मा के साथ दिन का स्वागत करने की इच्छा और दृढ़ संकल्प दूंगा। कल के पछतावे से अपने अतीत के दर्द को अस्वीकार कर दूंगा। मैं आपको एक ऐसे उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रहा हूं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं वादा करता हूं कि जो टूट गया है उसे फिर से जोड़ूंगा, जो घाव रह गए हैं उन्हें भरूंगा और उन रिश्तों को नवीनीकृत करूंगा जो आपके लिए मायने रखते हैं। एक सुंदर सामंजस्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके बीच एकता की एक ताजा सांस। प्रियजनों, मैं आपके मार्ग में अद्भुत नए लोगों को भी रखूंगा, शुद्ध हृदय और सम्माननीय इरादों वाले व्यक्ति। ये संबंध मेरी ओर से उपहार है, उस यात्रा के लिए कदम जो मैंने आपके लिए तैयार की है। मैं आपको भय और संदेह के हर बंधन से मुक्त कर रहा हूं। विश्वास करें कि मैं तुम्हें चिंता के जंगल से निकालकर आशीर्वाद और अवसर की विशाल भूमि पर ले जा रहा हूं। तुम्हें अब अतीत की असफलताओं की गुलामी का बोझ ढोने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें स्वतंत्रता और शांति देता हूं। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो, इसे अपने हृदय के करीब रखो और इसके लिए खड़े रहो। कृतज्ञता अपनी आत्मा को हर चमत्कार के लिए धन्यवाद से भरने दें। मैं आपके जीवन में जो कुछ भी छोटा और बड़ा प्रकट करूंगा, मैं आपसे यह वादा करने के लिए कहता हूं कि आप आज जो कुछ भी मैं आपको प्रदान कर रहा हूं उसका मूल्य समझेंगे, मेरे द्वारा दी गई स्वतंत्रता को संजो कर रखेंगे।
जो प्रचुरता में प्रदान करता हूं उसमें आनंदित होंगे और याद रखेंगे कि मैं सदैव आपके लिए हूं, कभी भी आपके खिलाफ नहीं बोलेंगे। इस विश्वास के साथ कि आप मेरे शब्दों पर विश्वास करते हैं और मेरी शक्ति उन तरीकों से सक्रिय होगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं वह प्रभु हूं जो प्रदान करता है, वह ईश्वर जो राजा को चंगा करता है, जो अनंत प्रेम में शासन करता है। मेरे बच्चे, अपने दिल को परेशान न होने दें। मैं यही हूं, आपकी जीत पर आपकी निगरानी रखते हुए, आपकी जीत पर खुशी मनाते हुए और आपकी हर चुनौती में, आपके दुखों में आपको सांत्वना देते हुए। मैं हर मील के पत्थर पर आपके अडिग रक्षक के रूप में खड़ा हूं। मैं इस दिन आपके साथ जश्न मनाता हूं, विश्वास के साथ अपने वादों को स्वीकार करता हूं, क्योंकि मैं आपको ऊपर उठाने, आपका मार्गदर्शन करने और आपको आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ रहा हूं। तुम्हारे जंगली सपने मैं तुम्हें अब हमेशा और अनंत काल तक प्यार करता हूं। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो और मेरा शक्तिशाली हाथ तुम्हें हर घाटी के माध्यम से शानदार वादा किए गए देशों में ले जाएगा। मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं तुम में जो अच्छा काम शुरू किया है उसे पूरा करूंगा। इसलिए उठो और खड़े हो जाओ लंबा और मेरी कृपा की परिपूर्णता में आगे चलो। तुम्हारी कहानी जारी है और मैं हर अध्याय को उद्देश्य, दया और अनंत प्रेम के साथ लिख रहा हूं। तुम्हारा हृदय आशा के साथ गाता है। विजय तुम्हारी है, क्योंकि मैं, प्रभु ने इसकी घोषणा की है। जैसा कि तुम सुनते हो, जानते हो कि मैं तुम्हारी आत्मा में साहस भर रहा हूं, तुम्हें अंदर से मजबूत कर रहा हूं। तुम कभी कमजोर नहीं रहे हो, अपनी आत्मा की गहराई में नहीं। तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है और लचीलापन, हमेशा अच्छा करने की चाहत, हमेशा इस दुनिया के वजन के बावजूद ऊपर उठने का प्रयास। आपका दिल विश्वास और शुद्ध इरादों से भरा है और मैं आप में प्रसन्न हूं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्यारे, कि उन क्षणों में भी जब आप खड़े होते हैं, लंबा, विजयी और आशीर्वाद से घिरा हुआ मेरे पास, वापस आओ और मेरी उपस्थिति में समय बिताओ। तब भी जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाता है, यहां तक कि तुम्हारी ताकत और तुम्हारे साहस में भी मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब रहो। कभी मत भूलना कि तुम हमेशा मेरे बच्चे हो। तुम हमेशा के लिए मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह पर रहोगे, एक ऐसी जगह जिसे कोई तुमसे नहीं छीन सकता। मैंने तुम्हारे संघर्षों को देखा है मेरे बच्चे, और मैं देखता हूं कि तुम हर कठिनाई के वजन को कितनी गहराई से महसूस करते हो। वह दर्द जो तुम्हें दिया गया है, अन्याय, तुमने चोट और विश्वासघात के रूप में अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों को सहन किया है। मैं यह सब देखता हूं। मैं देखता हूं कि तुम्हारा दिल कैसे कांपता है। भावना, आप किस तरह मदद, मार्गदर्शन और स्पष्टता के लिए पुकारते हैं। मैं आपकी शांति और दिशा की चाहत को देखता हूं और मैं यहां हूं। रात को अब आपके लिए डर की जगह बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अंधेरे में आपके साथ हूं, तब भी जब आप मुझे नहीं देख सकते। अपनी आंखों से तुम मेरी उपस्थिति को अपने चारों ओर लपेटे हुए महसूस कर सकते हो, जैसे आराम और सच्चाई का एक कंबल। मैं तुम्हारे साथ हूं जब तुम अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हो, जब तुम प्रार्थना में अपने बिस्तर के पास घुटने टेकते हो और मेरा नाम पुकारते हो। उन क्षणों में मैं तुमसे मिलने आता हूं। मैं हूं तुम्हारे कमरे की शांति में। मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, तुम्हारे हृदय को अपने असीम प्रेम से भरता हूं। मैं तुम्हारे विश्वास को नवीनीकृत करता हूं, तुम्हारी आत्मा को प्रोत्साहित करता हूं और तुम्हें उन भयों से बचाता हूं जो तुम्हारे मन पर आक्रमण करने का प्रयास करते हैं। जब तुम विश्राम करते हो तो मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजे जाते हैं। संदेह और चिंता की हर फुसफुसाहट से आप हमेशा मेरा हाथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं वह कारण हूं जिसके चलते आप तब खड़े होते हैं जब भय और पीड़ा आपके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। आपको उन लड़ाइयों से अकेले नहीं लड़ना पड़ता है। मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूं और उन लोगों को भेजता हूं जो आपके लिए खड़े होते हैं। डर को दूर भगाएं। याद रखें कि कितनी बार आप अपने हालात के बोझ से दबे हुए सो गए हैं और अगली सुबह डर के साथ जाग गए हैं। एक शांत हृदय, नई शक्ति और शांतिपूर्ण आत्मा। जीवन के तूफान भले ही प्रचंड हों, लेकिन वे कभी भी मुझसे बड़े नहीं होंगे। आपके आंसू एक रात तक रह सकते हैं,
लेकिन जान लें कि मेरी खुशी, मेरी शांति हमेशा सुबह आती है। मैं आपको उस खुशी से भर दूंगा जो शांति, वह शक्ति, आपके हृदय में वह भविष्य जिसकी आप कामना करते हैं, एक सुंदरता और आशा से भरा जीवन। यहां तक कि आप जिस सबसे सुंदर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती जो मैंने आपके लिए रखा है। मैंने आपके लिए महान आशीर्वाद तैयार किए हैं, प्रेम, एकता, समृद्धि का भविष्य और खुले दरवाजे। मेरे बच्चे, कभी भी विश्वास मत खोना। दुश्मन को कभी भी तुम्हें धोखा देने या पाप को अपने दिल में जड़ जमाने की अनुमति मत देना। जब तुम अनिश्चित महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि किस तरफ मुड़ना है, जब तुम्हारी ताकत डगमगाती है, तो दृढ़ रहो और मेरे वादों को मजबूती से थामे रहो। और आपका दिल थका हुआ महसूस करता है, प्रार्थना में मेरे पास आएं, मुझसे बात करें, क्योंकि मैं हमेशा आपकी बात सुन रहा हूं। महसूस करें कि मेरा प्यार आपके चारों ओर एक शांतिपूर्ण अडिग ढाल की तरह है। मेरी शांति आपको भर दे, भय और संदेह को मेरी शांति से बदल दे। आश्वासन, जब आप ऐसा करते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका कोई दुश्मन नहीं होगा। मैं तुम्हें छू नहीं सकता। कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें अभिभूत नहीं कर सकेगी। मैं अपनी शांति तुम्हारी आत्मा में डालूंगा और वह शांति तुम्हारी शक्ति होगी जो तुम्हें बुद्धिमान बनने के लिए मार्गदर्शन करेगी और सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी सही निर्णय लें। मैं आपका पिता, आपका रक्षक, आपका मार्गदर्शक हूं और मैं चाहता हूं कि आप यह जानें कि जब तक मैं आपके साथ हूं तब तक कुछ भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई दुश्मन, कोई चुनौती, कोई परेशानी आपको छूने की शक्ति नहीं रखेगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको घेरे हुए है। और जब भी आप मुझे पुकारेंगे, मैं आपकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। मैं यहां हूं। जब भी आप मेरा मार्गदर्शन मांगेंगे, मैं आपका मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। आपने जो भी खोया है, मैं आपको आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी ताकत लौटाऊंगा। मैं आपकी शांति, आपका आनंद और आपकी ताकत देखता हूं। दिल और मैं आपकी आत्मा में प्रसन्न है। आप मेरी हैं और मैं आपको हर तूफान से निकालने के लिए यहां हूं। आपने उन परीक्षणों का सामना किया है जो आपके नियंत्रण से परे थे। आप पर उन लोगों के शब्दों और कार्यों द्वारा हमला किया गया है जो आपको फाड़ना चाहते थे। तुमने वह बोझ उठाया जिसके तुम हकदार नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम खड़े हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुम दुनिया के बोझ से नहीं टूटे हो, क्योंकि मेरी ताकत तुम में है। और अब मेरे बच्चे, मैं तुम पर आशीर्वाद बरसा रहा हूं। उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए हैं। आप मेरे प्रति प्रेम का प्रतिबिंब हैं। उन लोगों के बारे में चिंता न करें जो आपको डराने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं, धन्य हैं। आप आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं रहस्योद्घाटन जो दूसरों ने कभी नहीं सुना है। इसलिए अपने विश्वास में दृढ़ रहो और अपनी आंखें मुझ पर रखो। उस मार्ग से मत भटको जो मैंने तुम्हारे सामने रखा है। हां, ईर्ष्यालु लोगों ने तुम्हें नीचे लाने की कोशिश की है ताकि वे तुम्हारी खुशी और तुम्हारी शांति को नष्ट कर सकें। उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा है। तुमने झूठ फुसफुसाया और चोरी करने की कोशिश की, लेकिन मैं यहां तुम पर नजर रख रहा हूं। तुम अभी भी अपने विश्वास के साथ अडिग होकर मजबूती से खड़े हो। मुझे खुशी है कि तुमने अपने दुश्मनों के खोखले शब्दों और उनके प्रयासों की उपेक्षा करते हुए जो वास्तव में मायने रखता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना सीख लिया है। आपको नुकसान पहुंचाना मेरे प्रकाश के प्रति उनके अंधेपन के प्रतिबिंब से अधिक कुछ नहीं है। वह प्रकाश जो आपके भीतर से इतनी तेज चमकता है, आपके जीवन में मेरी उपस्थिति उन्हें परेशान करती है और आपके घर में मेरा पक्ष उनके क्रोध को भड़काता है। वे आपको धन्य नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब तक वे आपको आशीर्वाद नहीं देते, तब तक वे आपको आशीर्वाद नहीं देते। वे अपनी ईर्ष्या के कारण रातों की नींद खो देते हैं। आप पूर्ण शांति से आराम करें, यह जानते हुए कि मैं आपकी रक्षा कर रहा हूं। मैं आपके परिवार, आपके घर, आपके काम और आपके जीवन के हर हिस्से की रक्षा करता हूं। यह जान लें कि मैं उन लोगों का ख्याल रखूंगा जिन्होंने आपके खिलाफ खुद को खड़ा किया है। मैं उन्हें बेचैन कर दूंगा। जब तक वे अपना ध्यान अधिक उत्पादक चीजों की ओर नहीं लगाते, तब तक वे पहले ही यह समझ चुके होते हैं कि चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, आपके खिलाफ उनके प्रयास आपको विफल कर देंगे। मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। उनके परिवार टूट सकते हैं,
उनके दिल कठोर हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने मेरे वचन को अस्वीकार कर दिया, मेरे प्यार को अस्वीकार कर दिया। मैं उनके पास पहुंचा और उन्हें अपनी बुद्धि की पेशकश की, लेकिन वे दूर हो गए। फिर भी तुम मेरे प्यारे बच्चे, तुमने मेरा अनुसरण करना चुना। तुम पहचानते हो कि मैं हर समस्या का समाधान हूं, हर प्रश्न का उत्तर हूं, स्वतंत्रता का मार्ग हूं। तुमने स्वयं को मेरी इच्छा के अधीन कर दिया, बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे वचन पर पूरे दिल से भरोसा किया। तुमने देखा है मेरे बच्चे कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। अपने चारों ओर देखो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप एक ही आशीर्वाद, एक ही प्यार का आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनके दिल बंद हैं। उन्होंने अपने संघर्षों के लिए मुझे दोषी ठहराया है, लेकिन आप अलग हैं। अब आप जानते हैं कि आपकी खुशी और आपका भविष्य लोगों या परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। आपका जीवन, आपका आशीर्वाद, आपकी जीत, ये सब मुझ पर ही निर्भर है। प्रतिदिन इस मार्ग पर चलते रहो। तुम अधिक मजबूत, बुद्धिमान और लचीले बनोगे। यहां तक कि जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते रहे हैं, वे भी एक दिन तुम्हारे पास आएंगे और उस ज्ञान और शांति की तलाश करेंगे जो मैंने तुम्हें दी है। तुम एक होगे। मैं उन्हें प्रकाश देता हूं और उन्हें अपना रास्ता दिखाता हूं। आगे चलकर तुम्हारे लिए एक बड़ा आशीर्वाद प्रतीक्षा कर रहा है और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। अपना विश्वास बनाए रखो और वफादार बने रहो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारी जरूरतें पूरी करूंगा। मेरे बच्चे, जब चीजें विलंबित लगें तो निराश मत होना और हिम्मत मत हारना। मेरा समय सही है, न बहुत तेज न बहुत धीमा। मैं अभी तुमसे बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहनी है। मैं आपकी प्रार्थना सुनता हूं। मैं आपको अनदेखा नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे नाराज नहीं हूं। और अगर मैंने अभी तक आपके अनुरोध का उत्तर नहीं दिया है तो मैं निश्चित रूप से देर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास आपके लिए कुछ और भी बेहतर है। जो आपने मांगा है अच्छा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह और भी बड़ी है। मेरे समय पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें बुद्धि से आशीष दूंगा, ताकि जब आशीष आए तो तुम जान सको कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, इसे कैसे संजोना है और मेरी महिमा के लिए इसका उपयोग कैसे करना है। तुम जान सकोगे। अपने सपनों को साकार होते देखें। जिस चीज के लिए आप लंबे समय से तरस रहे हैं वह जल्द ही आपकी मुट्ठी में होगी। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, तैयार रहना। बड़े आशीर्वाद आ रहे हैं, नए अवसर और नए लोग खुले हैं। अच्छे दोस्त जो आपको प्रोत्साहित करेंगे और विश्वास और शक्ति में बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। जिन लोगों ने आपकी आलोचना की है और आपके खिलाफ साजिश रची है, वे गायब हो जाएंगे। उनकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और वे आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होंगे। मैं उन लोगों को हटा दूंगा जो आपको परेशान करते हैं। मैं आपके जीवन में नकारात्मकता को दूर करूंगा और मैं नए लोगों को लाऊंगा जो आपको ऊपर उठाएंगे। इसे अच्छी तरह याद रखें, क्योंकि मेरे शब्द अब आपके दिल पर अंकित हैं। मैं अपनी आवाज की ध्वनि के माध्यम से और प्रत्येक लिखित पत्र के विराम चिन्ह और इन शब्दों के उच्चारण के माध्यम से आपसे बात करता हूं। जो आज्ञा और वचन मैं तुम्हें देता हूं वह तुम्हारी आत्मा के अंदर एक जीवित नियम बन जाता है। कोई भी उन्हें मिटा नहीं सकता। अब अपने आप से पूछो कि कौन तुम्हें सचमुच हानि पहुंचा सकता है? कौन तुम्हारे विरुद्ध हाथ उठाने का साहस करता है? मेरे प्रिय बच्चे, उनके नाम मेरे सामने लाओ। अपने आप को यहां मेरी उपस्थिति में अपने हृदय में कल्पना करो। घुटनों के बल आंखें बंद करके उस खोए हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए, भले ही वे अंधकार में डूबे हुए हों, अपने ही हृदय में तूफानों से जूझ रहे हों, आपको उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की कड़वाहट को जाने देना चाहिए। उन्हें मुझे सौंप देना चाहिए, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जो प्रत्येक आत्मा के इरादे को देखता हूं। जबकि मैं अपने शत्रुओं से सावधान रहो। अपने हृदय को आक्रोश या बदला लेने की इच्छा से बचाओ। गाली मत दो, परंतु अपने होठों को करुणा, आशीर्वाद और क्षमा से भर दो। मैं तुमसे अनगिनत बार बात कर चुका हूं और तुम मेरी आवाज के प्रति अधिक संवेदनशील होते जा रहे हो। आपकी आध्यात्मिक दृष्टि प्रत्येक दिन स्पष्ट होती जाती है, जिससे आप महसूस कर पाते हैं और देख पाते हैं कि मैं आपसे कितना गहरा प्रेम करता हूं। मेरी स्वर्गीय पुस्तक में मेरे पास आपका नाम है हर दिल से की गई प्रार्थना और रोने के साथ लिखा है। जो आपने कभी पेश किया है
यह जान लें कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आपकी प्रत्येक विनती को अपनी दृष्टि में कैद कर लिया है और मैं आपको उससे अधिक संजोता हूं जितना आप समझ सकते हैं। मजबूत और साहसी बने और मेरी सही समय पर नजर कभी न खोएं। मेरी योजनाएं न तो धीमी हैं और न ही वे जल्दबाजी में हैं। वे ठीक उसी समय सामने आती हैं जब उनकी आवश्यकता होती है। जब भी आप संकट का सामना करते हैं, मैं तुरंत उत्तर देने के लिए दौड़ता हूं। जब भी खतरा आता है, मैं आपकी रक्षा के लिए आगे आता हूं। जब भी आपकी आवश्यकता होती है, आप देखेंगे कि मेरा दैवीय हाथ ठीक वही प्रदान कर रहा है जिसकी आपको आवश्यकता है। मेरा समर्थन यह अस्थायी या क्षणभंगुर नहीं है, यह हमेशा के लिए टिकता है। मैं यह वादा न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और आपके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए भी करता हूं। मेरी शरण में आओ और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल की गहराई में रखता हूं। सोचो, मैं आपके लिए सबसे अच्छी दवा हूं जो आपको कभी भी मिल सकती है। मैं आपके शरीर पर हमला करने वाले शारीरिक दर्द को कम करता हूं और साथ ही उन अदृश्य घावों को भी जो आपकी भावनाओं को छलनी करते हैं। मेरा प्यार इस दुनिया की क्रूरता के कारण छोड़े गए हर दर्दनाक निशान को ठीक कर सकता है। इसीलिए मैं आह्वान करता हूं, आपका विश्वास, आपकी ईमानदारी, आपकी आज्ञाकारिता और आपकी दृढ़ता। मैं आपकी दृढ़ता चाहता हूं, एक ऐसा हृदय जो मेरी उपस्थिति की तलाश करना कभी बंद न करे, एक आत्मा जो मेरे वचन में स्थिर रहे, मेरे निर्देशों के प्रति सचेत रहे, भरोसा रखे कि मेरे मार्ग उपचार की ओर ले जाते हैं। अपने मन को कल की चिंताओं के बजाय आज्ञाकारिता, विश्वास और धैर्य पर केंद्रित रखे। हां मेरे बच्चे, मैं दोहराता हूं, हर चिंता को मेरे चरणों में रख दे। अपनी सारी चिंताएं मेरे चरणों में सौंप दे। मैं तुम्हारा पिता और तुम्हारा ईश्वर हूं। मेरी इच्छा है कि तुम समय के उपहार का उपयोग भय या हताशा में नहीं, बल्कि आशापूर्ण विश्वास में करो। जब भी तुम चिंता में पड़ जाते हो, तो तुम अपने आप को उस भरपूर जीवन से दूर कर लेते हो जो मेरे पास तुम्हारे लिए है, और तुम्हारा शरीर और आत्मा पीड़ित होते हैं। मैं आपकी थकान के क्षणों को समझता हूं, वह समय जब निराशा आपको अभिभूत करने का प्रयास करती है। लेकिन हमेशा याद रखें कि मैं आपको आंकने या आपको दूर धकेलने नहीं आया हूं। मैं आपका वफादार मित्र हूं जो आपको याद दिलाने के लिए तैयार रहता हूं कि आप वास्तव में कौन हैं और आप क्या करने में सक्षम हैं। शक्ति आप इसे अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं उन सभी की दृष्टि में आपके लिए आशीर्वाद का भोज तैयार करने में व्यस्त हूं, जिन्होंने कभी आप पर संदेह किया था या आपके पतन की मांग की थी। एक प्यारे मेजबान की तरह मैं आपको अपने परिवार के सामने सम्मान देते हुए अपने अनुग्रह की मेज पर बैठाऊंगा। और दोस्तों, मैंने आपके लिए नई यात्राएं योजनाबद्ध की हैं, आपके लिए नए स्थान जहां आप कदम रख सकें। मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के अवसरों से भरे स्थान, आपकी गवाही के माध्यम से कई लोग मेरे प्यार के गवाह बनेंगे। इन सच्चाइयों को अपने दिल में रखें। मैं आपके आंसू देखता हूं, आपकी चीखें सुनता हूं और मैं दिन प्रतिदिन आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपके आराम का स्रोत बने, तूफानों में आपका सहारा और क्षणों में आपकी शांति। अराजकता की अपनी लड़ाई में तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मुझ पर भरोसा रखो, अपनी प्रार्थनाओं को फुसफुसाते रहो और आशा को अपने दिल में पनपने दो। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और न ही मैं कभी साहसपूर्वक आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर दिया है। आप और अनगिनत अन्य लोग मुझे उस प्रकाश के माध्यम से जानेंगे जो आपके अंदर चमकता है। मेरे शब्दों पर विश्वास करें। मैं जो अद्भुत चीजें करने जा रहा हूं, वे न केवल आपके जीवन को बदल देंगी, बल्कि वे उन सभी के दिलों को भी छू लेंगी जिन्हें आप प्रिय मानते हैं। इसलिए तैयार रहें। अपने आप को शरीर, आत्मा और आत्मा से भर दो। इस नई सुबह के लिए उस आनंद और प्रचुरता को गले लगाओ जो मैं तुम्हारी ओर विनम्रता के साथ भेज रहा हूं। हर समय याद रखो कि इन आशीषों का दाता कौन है। यह मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं जो तुम पर हर अच्छा और उत्तम उपहार उंडेलता हूं। अपना आशीर्वाद बनाए रखो, हृदय की रक्षा करो, मुझ पर अपनी भक्ति में दृढ़ रहो। मेरे आशीर्वाद की अधिकता को कभी भी अपने बैठने के महत्व से विचलित ना होने दो। अभी भी मेरी उपस्थिति में मेरा चेहरा तलाशते हुए और हर दिन मेरे साथ अपने रिश्ते को पोषित करते हुए
मैं चाहता हूं कि आप खुशी के लिए तैयार रहें, एक ऐसा आनंद जो आपकी हर निराशा को पार कर जाए। अपनी आत्मा को मेरा प्यार प्राप्त करने के लिए खुला रहने दें। मुझे ईमानदारी और दृढ़ता विश्वास के साथ खोजें, मुझ पर भरोसा करें और झुकें। मुझे और हार मानने से इनकार कर दो, चाहे तुम सड़क पर कितने भी थके हुए क्यों ना हो जाओ। जब जीवन का बोझ कठोर हो जाता है और तुम अपने घुटनों को महसूस करते हो, बकल अपनी बाहों को स्वर्ग की ओर उठाओ और याद रखो कि मेरे प्यार की आग तुम्हारे भीतर उज्जवल रूप से जलती है। वह ज्वाला निरंतर है, यह याद दिलाते हुए कि मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ यहीं हूं। इस सब के बीच अपनी आशा को सभी लोगों के लिए मानवीय अनुमोदन पर मत रखो, चाहे वे कितने भी दयालु या अच्छे क्यों ना हो। वे तुम्हें विफल कर सकते हैं, जबकि यह सच है कि मैंने तुम्हें प्यार करने और प्यार पाने के लिए बनाया है। जान लो कि मैं एकमात्र प्रेम जो हर परीक्षा, हर मौसम और हर दिल टूटने के बावजूद अडिग रहता है, वह मेरा है। मेरा प्रेम सभी युगों में दृढ़ और स्थायी है, और यह यहीं है, आपकी सांसों से भी ज्यादा करीब है। अपने दिल की रक्षा उन लोगों से करें जो आपको सब कुछ देने के बाद भी छोड़ सकते हैं। अपना ख्याल रखें। मेरे लिए भक्ति सर्वप्रथम और सर्वोपरि है। मैं तुम्हें अपनी बाहों में थाम लूंगा। जब दूसरे मुंह फेर लेंगे, मैं वहीं रहूंगा। वफादार जब हर कोई चला जाता है, तो किसी को भी अपनी आत्मा में पहला स्थान मत दो, जो केवल मेरा है। मैं देखता हूं कि आप अपने दिनों में आशा के टूटने के लिए कैसे तरसते हैं। आपने अपने दिल के खामोश कक्षों में शांति के लिए प्रार्थना की है, और यहां यह है मेरा बच्चे। यदि तुम थके हुए हो तो मुझ में विश्राम ढूंढो। यदि तुम्हें चलते रहना है तो इस निश्चय के साथ आगे बढ़ो कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। जब तुम सोने के लिए अपनी आंखें बंद करोगे तो ऐसा तुम मेरी शक्तिशाली भुजा की छत्र छाया में करोगे। जब तुम उन्हें फिर से खोलोगे तो मेरा सामना करोगे। जिस दिन मेरी सुरक्षा एक ढाल की तरह तुम्हें घेरे रहेगी, अपने आप को लगातार याद दिलाते रहो कि तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अनाथ नहीं हो, कभी निर्वासित नहीं हो। भले ही पिता या माता, परिवार या दोस्त तुम्हें छोड़ दें, मेरा स्थायी प्रेम तुम्हें पकड़ने के लिए वहां मौजूद रहेगा। एक स्नेह इतना गहरा, इतना सुंदर कि शब्दों में उसे समाहित नहीं किया जा सकता। और समय आने पर मैं तुम्हें ऐसे तरीकों से पुरस्कृत करूंगा जो तुम्हारी महानतम उम्मीदों से भी बढ़कर होंगे। मैं अपना अनुग्रह दोपहर के समय सूर्य की तरह चमकाऊंगा, ताकि सभी देख सकें, यहां तक कि वे भी जो कभी मेरा मजाक उड़ाते थे और संदेह करने पर तुम विस्मय में खड़े हो जाओगे। मैं उनके उपहास को आश्चर्य और शर्म में बदल दूंगा। जब वे देखेंगे कि मैं तुम्हें कैसे ऊंचा उठाता हूं, जो ईर्ष्या करते थे और उपहास किया गया, आप देखेंगे कि कैसे आपका विश्वास फलता फूलता है और मेरे आशीर्वाद आपके जीवन में उमड़ते हैं। अतीत में आपने निराशा की आवाजें सुनकर अपमान और भय महसूस किया था। आपने सवाल किया था कि क्या मैं अभी भी पास हूं, लेकिन आपके विश्वास ने प्रतिकूल परिस्थितियों की आग से परिष्कृत परीक्षण को सहन किया। यह शुद्ध है, और चुनौतियों की भट्टी में मजबूत होकर तैयार हो जाओ। और अब तुम्हारी विजय का समय निकट है। जहां कभी भय का बोलबाला था, वहां तुम्हें नया साहस मिलेगा। जहां कभी चिंता ने डेरा जमाया था, वहां तुम्हें आनंद मिलेगा। जहां कभी दुख छिपा था, वहां हंसी फूट पड़ेगी, जिसे तुम अपनी आंखों से देखोगे। कैसे आपका दर्द उद्देश्य में बदल गया है और आपकी कमजोरियां महान शक्तियों में बदल गई हैं। महान आशीर्वाद जो अथाह और अजेय हैं, आपके लिए आ रहे हैं। मैं उन्हें आपके दिल पर लिख रहा हूं, ताकि आप हर सुबह को भूल ना जाएं। जब आप जागेंगे तो मेरे वादे आपकी आत्मा में गूंजेंगे। क्या तुम निराशा से बंधे हुए उठोगे? मेरी शक्ति ने उन बेड़ियों को तोड़ दिया है, और हर छिपा हुआ अभिशाप जो तुम्हारे जीवन पर मंडरा रहा था, मेरे नाम के अधिकार में दूर हो गया है। इसीलिए मेरे शब्द को अपनी ढाल के रूप में लो। इसे विश्वास के साथ बोलो। इसे न केवल कागज पर बल्कि खुद पर भी उकेरो। टैबलेट पर अपने हृदय की गहराई में इसे अपना गीत और भोर में अपना राष्ट्रगान बनने दो। मैं तुम्हें अपने वचन को संजो कर रखने के लिए आमंत्रित करता हूं, विशेष रूप से भजन संहिता 23 के शब्दों को। इसे अपने पास रखो, इसे अपनी बाइबल में डाल दो, इसे अपने हाथ में थाम लो, इसे सोने से पहले अपने होठों पर नृत्य करने दो। हर रात अपने सिर को आराम करने दो। मुझसे धीरे से कहो, यीशु, मुझे तुम पर भरोसा है।
उस पल में मेरी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करो। साहसपूर्वक घोषणा करो कि प्रभु मेरा चरवाहा है। मुझे नहीं चाहिए, जितना हो सके पूरे भजन को पढ़ो। इसकी सच्चाई को अपने दिल में गहराई से उतरने दो। आपकी आत्मा और आपको अडिग आत्मविश्वास की ओर अग्रसर करेंगे। मेरे वादे खोखले वाक्यांश नहीं हैं, वे जीवित श्वास शक्ति हैं। वे आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेंगे जिसका आपने कभी अनुभव नहीं किया है। आप में एक बाज के पंख जागृत होंगे। आप नई ऊंचाइयों पर उड़ेंगे। आपका विश्वास सहकर्मी बनने में सक्षम होगा। वर्तमान परीक्षाओं से परे क्षितिज पर आने वाली आशीषों में याद रखो कि मैंने इस मौसम को विशेष रूप से तुम्हारे लिए बनाया है। इसे खुशी और विनम्रता के साथ स्वीकार करो। हर दिन मेरे करीब आओ। मेरे वचन को वह रोटी बनने दो जो तुम्हें पोषण दे। मेरे वादों को वह लंगर बनने दो जो तुम्हें स्थिर रखे। हर तूफान में मेरा प्यार वह वस्त्र बन जाए जो आपको शांति प्रदान करे। और जब आप दरवाजे खुलते देखें तो नए अवसर पैदा हों। रिश्तों को बहाल किया जा रहा है और चमत्कारी प्रावधान बह रहे हैं। इन उपहारों के दाता को मत भूलना। अपने दिल में धन्यवाद के साथ मेरे पास लौट आओ। प्रशंसा में अपने हाथों को ऊपर उठाओ और कहो, मेरे भगवान, मेरे पिता, आपने मेरे लिए शक्तिशाली काम किए हैं और मैं आपके नाम की प्रशंसा करना बंद नहीं करूंगा। मैं आपको अपने हाथों और दिलों को उस फसल के लिए तैयार करने के लिए बुला रहा हूं जिसका मैंने वादा किया है। वह लगभग आपके दरवाजे पर है। बाहर जाओ और उन खेतों की खुशबू में सांस लो जो पहले से ही अवसरों के साथ पक रहे हैं। यह आपके लिए परिश्रम और विश्वास के फल इकट्ठा करने का क्षण है। मैंने तुम्हारे लिए जो बहुतायत में भूमि तैयार की है वह कोई संयोग नहीं है। सब कुछ तुम्हारी विजय के लिए तैयार है। और याद रखो कि यह मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूं जो तुम्हें सफल होने के लिए शक्ति और कौशल प्रदान करता है। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के लिए चुना है और मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा। आपके जीवन में अभाव या आवश्यकता बनी रहेगी, लेकिन आपको मेरी आवाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि केवल मेरे मार्गदर्शन में ही आपको ज्ञान और सुरक्षा मिलेगी। उन लोगों के उदाहरण का अनुसरण न करें जो मेरी सलाह को अनदेखा करते हैं और अपने दिन व्यर्थ प्रयासों में बर्बाद करते हैं, केवल तब मुझे दोष देने के लिए जब मुसीबत आती है। सतर्क रहें। आपके आसपास के सभी लोग आपको फलते फूलते नहीं देखना चाहते। आपके आशीर्वाद से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोग वह छीनने की कोशिश करेंगे जो मैं चाहता हूं केवल तुम्हारे लिए अपनी विरासत की बुद्धिमानी से रक्षा करो। जो फसल मैं जारी कर रहा हूं वह तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए है। इसे उन लोगों को मत सौंपो जो मेरी कृपा को पहचानने में विफल रहते हैं। भक्षक को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति न दें और न ही उस विध्वंसक के लिए दरवाजा खुला छोड़ें जो बाहर छिपा हुआ है। उन उपहारों पर नजर रखो जो मैं तुम्हारे जीवन में डालता हूं और इस सच्चाई से चिपके रहो कि हर अच्छा और उत्तम आशीर्वाद मेरे हाथ से आता है। मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि हर सुबह मुझसे मिलो, मेरे चेहरे को खोजो, अपनी आत्मा को तैयार रखो और ऐसा करने में मेरे शब्दों में साहस पाओ। आप असीम आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जो इतने प्रचुर होंगे कि वे आपके आसपास के लोगों को भी आशीर्वाद देंगे। विश्वास रखें कि मैं आपकी हर जरूरत को टुकड़ों से नहीं बल्कि अनुग्रह की भरपूर वर्षा से पूरा करूंगा। इन शब्दों को अपने दिल में बसने दें। मैं आपके लिए नई खुशी और आनंद लाने आया हूं। एक नवीनीकृत भविष्य मेरे प्यार को गले लगाओ और बदले में बस मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी बोली हुई भक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मायने रखती है। आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। मैं तुम्हारी परिस्थितियों में कदम रखूंगा और तुम्हारे भाग्य को आकार दूंगा। मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं, वह खामोश दर्द जो वजनदार है आपके दिल पर। और मुझे पता है कि आप निंदा के बिना उपचार के लिए कितनी गहराई से तरसते हैं। क्या आप मेरी बाहों को बढ़ते हुए नहीं देखते हैं? मैं तुम्हें पकड़ता हूं। मैं तुम्हें बिना किसी निंदा के साथ रहने का प्रस्ताव देता हूं। एक सुनने वाला कान जो तुम्हें काटेगा नहीं या कठोर बात नहीं करेगा। सच्चाई यह है कि तुम अपनी ताकत के अंत तक पहुंच चुके हो। तुम्हें मेरी जरूरत है और मैं यहां खुली बाहों के साथ तुम्हें बचाने के लिए तैयार खड़ा हूं। बेटी बेटा, यह अपनी हताशा को स्वीकार करने का समय आ गया है। आपने विश्वास और ईमानदारी से प्रार्थना की है और मैंने रेगिस्तान में आपकी आवाज सुनी है। हालांकि आप अकेलेपन और निराशा की जगह पर भटक रहे हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगा।
मैं जानता हूं कि आपकी आत्मा अनगिनत अस्वीकृतियों और प्रत्येक कदम से झुलस गई है। जलता हुआ रास्ता एक ताजा घाव की तरह लगता है। आप चिल्लाते हुए सोचते हैं कि क्या मैं वास्तव में आपके साथ खड़ा हूं, यहां तक कि आपके दुख की छाया में भी। मेरे बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब आपके दुश्मन आपके खिलाफ उठते हैं तो मैं यहां हूं। मैं आपकी रक्षा करता हूं। जब आपकी ताकत कम हो जाती है, मैं नई जान फूंकता हूं। जब तुम पराजित महसूस करते हो तो मैं तुम्हारे अंदर जीने की इच्छा और गहन उद्देश्य की खोज करने की इच्छा को पुनर्जीवित करता हूं। मैंने तुम्हारे अस्तित्व के ताने बाने में बीज बोए हैं। मुझ पर विश्वास करो, तैयारी के इस मौसम में यह व्यर्थ नहीं है कि तुमने कठिनाई का सामना किया है। ये परीक्षण तुम्हें आकार दे रहे हैं। एक अद्भुत आशीर्वाद आने के लिए मैं आपके दर्द के आंसुओं को साहस की नदियों में बदल दूंगा। मैं आपकी कमजोरी को बदल दूंगा अटूट विश्वास में। और जैसे ही आप मुझ पर झुकेंगे, आप पाएंगे कि जहां निराशा कभी पनपती थी, वहां आशा अंकुरित हो रही है। आप अपने दिल को लचीलेपन में बढ़ते हुए देखेंगे। एक ऐसी गवाही का निर्माण करेंगे जो एक ऐसी दुनिया में उज्जवल रूप से चमकती है, जो सच्ची आशा की एक झलक के लिए तरस रही है। यह सब मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। उन जंजीरों को तोड़ दूंगा जो कभी तुम्हें बांधे हुए थीं, और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा भविष्य उससे कहीं अधिक मूल्यवान है, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जब तुम सुबह के शुरुआती घंटों में मेरी आवाज धीरे से सुनोगे तो विश्वास के साथ प्रतिक्रिया दोगे। हर सूर्योदय तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता हूं। तब भी जब तुम मुझे देख नहीं सकती हो, मैं तुम्हारे सभी दिनों का हिसाब रखता हूं, यह सुनिश्चित करते हुए कि कुछ भी बर्बाद ना हो। मैं ही हूं जो रात के सन्नाटे में तुम्हारे साथ खड़ा रहता हूं, तुम्हारे आंसू सोखता हूं और तुम्हें शक्ति लौटाता हूं। कल का सामना करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे, मैं वह भगवान हूं जो तुम्हें राख से उठाता है, जो तुम्हारे सिर पर सम्मान का मुकुट रखता है और तुम्हें वैभव के वस्त्र पहनाता है। तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं पृष्ठ पलट रहा हूं और एक नया अध्याय लिख रहा हूं। पीढ़ी दर पीढ़ी विजय और गवाही। लोग देखेंगे कि मैंने तुम्हें कैसे आशीर्वाद दिया है और वे तुम्हारे जीवन में आए परिवर्तन पर अचंभित होंगे। अपने जीवन को समझें कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह शुद्धिकरण का एक चरण है। जैसे आग में परखा गया शुद्ध सोना, आप अपने दिल में छिपी नकारात्मकता से शुद्ध हो रहे हैं। मेरी योजना आपको ऊंचा उठाने की नहीं है ताकि आप किसी और को नीची नजर से देख सकें, बल्कि मैं आपको ऊंचा उठा रहा हूं। आप उठें ताकि आप अपने गिरे हुए भाइयों और बहनों की मदद कर सकें, ताकि आप उन्हें उनके संघर्षों से बाहर निकाल सकें। मेरी बात ध्यान से सुनें। क्रोध, भय, संदेह और अविश्वास के खरपतवारों को छोड़ दें। आपका अतीत चाहे एक बार कितना भी चकाचौंध क्यों ना कर दे, या यह कैसे एक बार निराश करता है, इसकी तुलना उस नई खुशी से नहीं की जा सकती जो मेरे पास आपके लिए है। अभी से शुरू करें। आभारी होने के लिए छोटे और बड़े दोनों कारणों की तलाश करें। एक साफ विवेक के साथ ईमानदारी से चलना चुनें और मेरे गुणों को अपने दिल पर उकेरें। शायद आज आप कमजोर या हतोत्साहित महसूस करते हैं। यदि आप एक और कदम नहीं बढ़ा सकते तो फिर भी एक कदम आगे बढ़ें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि शांति के इस क्षण का लाभ उठाएं, गहरी सांस लें और अपनी आत्मा को मेरे लिए खोलें। मैं जो मधुर शांति प्रदान करता हूं, उसे अपने भीतर के हर चिंतित विचार को शांत करने दें। मैं अपनी शक्ति से इस दुनिया की हवाओं पर शासन करता हूं। उन तूफानों को आज्ञा दो जो तुम्हें हिला देते हैं। उन्हें शांत कर देना चाहिए। उनके भय की फुसफुसाहटें और खतरे विनाश शांत हो जाएगा और आप उनके शोर से भयभीत नहीं होंगे। तब भी जब आपका विश्वास डगमगाएगा या जब आप यह भूल जाएंगे कि आप कितनी दूर आ चुके हैं, आपने जो प्रगति की है उसे न छोड़ें। आप कमजोर महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह जान लें कि यह आपकी ताकत है। वास्तव में एक सीमा है। यही कारण है कि आपको मेरी आवश्यकता है। मेरी शक्ति आपके विश्वास के साथ मिलकर आपको अजेय बनाती है। जब आप अपनी आत्मा की गहराई में मेरे शब्द को अपनाते हैं तो कमजोरी के हर निशान को दूर कर देते हैं और आप इस विश्वास के साथ खड़े होने में सक्षम होते हैं कि आप मुझ में मजबूत हैं। जारी रखें, कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, जब तक आप उस पर्वत तक नहीं पहुंच जाते जहां मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपको ऊपर बुला रहा हूं
और आपको उस स्थान पर आमंत्रित कर रहा हूं जहां आपके सबसे महान सपने शिखर पर मेरी उपस्थिति में पूरे होंगे। आप उस पथ को देखकर विस्मय में पीछे देखेंगे जिस पर आपने यात्रा की थी। वे क्षण आप उन समयों में लड़खड़ाए जब आपको लगा कि हार मान लेनी चाहिए, और आपको एहसास हुआ कि मैंने आपको इस सब के माध्यम से आगे बढ़ाया है। यही वह स्थान है और यह समय है जब आपको पूरी तरह से मेरी इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करना चाहिए। मुझे अब से आपके जीवन के हर विवरण को व्यवस्थित करने की अनुमति देगा। आपकी आत्मा की इच्छा चील की तरह उड़ो। मैं तुम्हें इतनी दूर इसलिए नहीं लाया कि तुम पीछे मुड़ो या कम से संतुष्ट हो जाओ। अपने पंख फैलाओ, विश्वास के साथ अपनी आंखें उठाओ और ऊपर से आशीर्वाद के विस्तृत परिदृश्य को देखो जो मैं तुम्हें प्रदान करना चाहता हूं। अब और आतंक में मत रहो। अब और बुरे सपने तुम्हारी नींद में खलल नहीं डालेंगे। अब और अपने कंधों पर दुख का बोझ लेकर नहीं जागोगे। इस दिन से आगे तुम चलोगे एक सक्रिय उत्कट विश्वास में। जब प्रत्येक सुबह सूर्य उदय होता है तो अपने हृदय से बोलो, आज मैं खुशी चुनता हूं। चाहे कितनी भी परीक्षाएं हों, चाहे कितनी भी खबरें हों जो आपकी शांति चुराने की कोशिश करती हैं, मैंने आपके चेहरे पर जो मुस्कान बिखेरी है उसकी चमक को मंद न होने दो। आपकी परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती हैं। आप उस वादे से परिभाषित होते हैं जो मैंने आपके लिए बोला है। आशा का वादा, साहस का वादा और मेरे अच्छाई से भरपूर भविष्य का वादा। अपने प्यारे बच्चे, अपने चारों ओर देखो और देखो कि मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूं, यहां तक कि पूरे समय में भी। जब तुमने सोचा कि क्या मैं चुप हूं, मैं आशीर्वाद की एक ऐसी मेज तैयार कर रहा था जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं तुम्हें एक ऐसे संसार में प्रकाश की किरण बनने के लिए आकार दे रहा हूं जिसे इसकी सख्त जरूरत है। हर घाव जो तुमने सहा है, हर आंसू जो तुमने बहाया है, मैंने देखा है और मैं उन्हें हर दिन अपनी शक्ति के एक शक्तिशाली साक्ष्य में बदल दूंगा। अब से आपके पास एक विकल्प है। अपने पद को याद रखो, एक ऐसे बच्चे के रूप में जो अनुग्रह से युक्त है और ईश्वरीय कृपा में चल रहा है। जैसे तुम मेरे हाथों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हो, निंदा और अपराध की गूंज फीकी पड़ जाएगी। और याद रखो, मैंने तुम्हें इस दुनिया में अकेले नहीं भेजा है। मैं हर उस क्षण में मौजूद हूं जब तुम उठो और जब तुम लेट जाओ, जब तुम आनंदित हो और जब तुम्हारा हृदय भारी महसूस करे। प्रार्थना में मुझे पुकारो, मुझे हर मौसम में आमंत्रित करो और देखो कि मैं एक नदी की तरह तुम्हारी आत्मा में शांति भर देता हूं। कृतज्ञता को अपने होठों में भरने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे आनंद में आनंदित हूं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और मैं आपके जीवन को अपनी उपस्थिति से भरकर जवाब देता हूं। यह यात्रा अंत नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शुरुआत है। मैं वादा करता हूं कि जैसे ही आप मेरे वचन में दृढ़ रहेंगे, आप अपनी आज्ञाकारिता के फल को उन तरीकों से खिलते हुए देखेंगे जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। मैं प्रतिस्थापित करूंगा तुम्हारे दुख के वस्त्रों को खुशी और पुनर्स्थापना के वस्त्रों से। मैं तुम्हारे पैरों को ठोस जमीन पर स्थापित करूंगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे मजबूत तूफान भी तुम्हारे नीचे की चट्टान को नहीं धो सकते। इसलिए अपने दिल को ताजा उम्मीद के साथ धड़कने दो, अपनी आत्मा को गाने दो जैसे कि तुम मेरी गहराई को समझते हो। तुम्हारे लिए स्नेह, मेरा प्यार थके हुए लोगों के लिए एक शरण है और टूटे हुए लोगों के लिए आशा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। तुम मेरे हो, तुम मेरी बेटी हो, मेरे बेटे हो। तुमने अपना पूरा अस्तित्व मुझे सौंप दिया है और अब मेरी पवित्र आत्मा तुम्हारे हृदय में निवास करती है। इस कारण तुम्हें संसार के तौर तरीकों का अनुकरण करने या दूसरों की सोच या बातों का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे आसपास बहुत से लोग हैं। आप थोड़ी सी अफवाह पर भी चिंता से कांप उठते हैं, उनकी आशाओं को हर गुजरते संदेह के साथ धूमिल होते देखते हैं। लेकिन आप नहीं, आप, मेरा अलौकिक प्रेम आपके भीतर जीवित है। आपके होठों से शक्ति और उद्देश्य के साथ आपके विश्वास को बढ़ाता है। मैं आपकी आत्मा से पहाड़ों को हिलाने वाली उत्कट प्रार्थनाएं सुनता हूं। मैं एक भावना महसूस करता हूं, दृढ़ संकल्प जिसे बुझाया नहीं जा सकता। यह समय है कि आप अपने पंख फैलाएं, हर बाधा से ऊपर उठें और उस स्वतंत्रता का आनंद लें जो मैंने आपको दी है। इस ज्ञान के साथ खड़े रहें कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं ही वह हूं
जो आपको हर रेगिस्तान से बाहर निकालूंगा। जब भी ऐसा लगे कि जीवन की चुनौतियां बहुत भारी हैं, तो याद रखें कि आप मेरे चुने हुए बच्चे हैं। मैं आपका चरवाहा हूं जो आपको बंजर जगहों से फलदार घाटियों की ओर ले जा रहा हूं, दुख से उस आनंद की ओर जिसकी आपको सख्त लालसा है। मेरी नजर में आप अथाह मूल्य के साथ तैयार किए गए हैं, एक ऐसे जीवन के लिए डिजाइन किए गए हैं जिसकी आपको सख्त जरूरत है। आपकी कल्पना से कहीं अधिक शानदार उद्देश्य है, इसलिए मुझ पर विश्वास करें और मैं आपके लिए आपसे भी अधिक करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज मैंने आपके दिल में जो शब्द फुसफुसाए हैं उन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि ये वादे खोखले वाक्यांश नहीं हैं। मैं उस बोझ को देख सकता हूं जिसे आप उठाते हैं, उस दुख को देख सकता हूं जिससे आप संघर्ष करते हैं, क्योंकि आप प्रत्येक नए दिन में खुशी खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको आपके जीवन का आश्वासन देता हूं, एक ऐसे अविश्वसनीय परिवर्तन के कगार पर है कि आप इस सीजन को मेरे दिव्य हस्तक्षेप के विस्मय में देखेंगे। मुझे पता है कि आपने गलत फहमी और लोन के अनगिनत दिनों को सहन किया है, जहां दुनिया आपको किनारे पर धकेलने के लिए दृढ़ थी। फिर भी आप दृढ़ता से चिपके रहे। अपने विश्वास के कारण आपने अपनी आत्मा को कुचलने की अनुमति नहीं दी, और उस दृढ़ता के कारण आप इस लंबे और भीषण परीक्षण के अंत तक पहुंच गए हैं। इस क्षण से मैं आपके जीवन में नई रोशनी ला रहा हूं। एक मुस्कान पहनने के लिए तैयार रहें, जो एक से आती है नवीनीकृत शक्ति का स्थान। आपके आसपास के लोग मेरी शक्ति की स्पष्ट छाप को आप में जीवित और सक्रिय रूप से देखेंगे। मैं आपके दिल को जानता हूं। मैं हर संघर्ष, हर आंसू, हर चीख को रात की शांति में देखता हूं, जब आप पूरी तरह से थक चुके थे और आपको यकीन था कि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरे बच्चे, तुमने अभी भी चलते रहने का संकल्प पाया है, जो तुम्हारे भीतर मेरी ताकत थी। तब भी जब तुमने सोचा था कि यह महज एक लक्ष्य था, आपका अपना दृढ़ संकल्प। आपने अकेलेपन के रेगिस्तान से यात्रा की है, आशा की एक बूंद के लिए प्यास महसूस की है, और सोचा है कि क्या आपकी आत्मा मुरझा जाएगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपके विश्वास ने आपको आगे बढ़ने में मदद की, और मेरे लिए और जो सबसे अधिक मायने रखते हैं, उनके लिए आपका प्यार और भी मजबूत साबित हुआ। किसी भी हतोत्साह से बेहतर अब बादलों को इकट्ठा होते देखने का समय है। मैं एक विशेष बारिश भेज रहा हूं, आशीर्वाद का एक जीवित जल जो आपकी आत्मा के हर सूखे कोने को ताजा करेगा। यह बारिश सिर्फ एक शारीरिक राहत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक बारिश है जो उपचार और पुनर्स्थापना लाएगी। तुम्हारे हृदय के हर घायल स्थान को मैं एक बार फिर अपने प्रेम की आत्मा से भर रहा हूं, तुम्हारी आशा को पुनर्जीवित कर रहा हूं और तुम्हारी थकी हड्डियों में ताजा शक्ति फूंक रहा हूं। यह मेरी वाचा है। मैं तुम्हें नहीं भूला हूं और न ही कभी भूलूंगा। जब तुम बोलोगी तो मैं सुनूंगा, हां, हर एक बात। समय आ गया है कि तुम अपनी आवाज को ईमानदारी से प्रार्थना में उठाओ और मेरे पवित्र नाम को पुकारो। मेरा ध्यान तुम पर केंद्रित है, मेरे प्यारे बच्चे। अपना हृदय मेरे लिए खोलो और मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दो। इसी दिन मैं तुम पर अपने प्रेम का एक मौसम उंडेल रहा हूं। असाधारण चमत्कार और आश्चर्य सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी जिन्हें आप प्यार करते हैं। समझें कि ये आशीर्वाद इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप मेरे प्रति वफादार और विश्वास योग्य रहे हैं, क्योंकि तुमने उस समय हार मानने से इनकार कर दिया था जब रास्ता कठिन और बोझिल था। मुझ पर तुम्हारे अटूट भरोसे ने मेरे दिल को छू लिया है, और इसलिए मैं घोषणा करता हूं कि मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरा प्यार असीम है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए जो विचार हैं वे तुम्हारे लिए योजनाएं हैं, किसी नुकसान के लिए नहीं। आशा और भविष्य का वादा जो आपकी आत्मा को शांति प्रदान करता है। अब मेरे बच्चे, एक बार फिर मुझसे बात करो, मुझे अपने दिल की गहरी इच्छा बताओ और स्वर्ग की ऊंचाइयों से मैं सुनूंगा और आपकी ओर से चमत्कार करूंगा। आनंद मनाओ। मेरा वादा है कि दुख का मौसम समाप्त हो रहा है और आपकी जीत की सुबह सुबह के सूरज की तरह फूटने वाली है। अपने होठों से घोषणा करें कि आप मेरे शब्द पर विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो आपसे बेहद प्यार करता है। हां, एक पल के लिए रुकें, मुझे अपना प्यार दें, ध्यान दें और किसी भी चिंता को अपना ध्यान चुराने न दें। मैं आपके लिए अपने शाश्वत स्नेह की फुसफुसाहट के साथ फिर से आया हूं। एक ऐसा गहरा प्यार
जो शब्दों या क्षणभंगुर भावनाओं से परे है। याद रखें कि जब मैं कहता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, तो वे शब्द अनंत काल की गहराई से गूंजते हैं। एक अटूट वाचा मैंने अपने होठों से इस प्यार का वादा किया है, इसे अपने खून से हस्ताक्षरित किया है, और कुछ भी नहीं होगा। मेरा मन बदलो या मेरा वादा बदलो, तुम मेरे दिल में एक स्थायी स्थान रखते हो। और जब तुम तारों से भरे रात के आकाश को देखते हो, तो याद रखो कि प्रत्येक टिमटिमाती रोशनी एक लघु अनुस्मारक की तरह है कि तुम माप से परिपोषित हो। सूरज की चमक को भी देखो और उसका अनुभव करो। आपकी त्वचा पर गर्माहट, और समझें कि यह उस विशाल उज्जवल प्रेम का प्रतीक है जो मैं आप पर डालता हूं। यह प्रेम मानवीय आंखों के लिए अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जब आप सोने की तैयारी करते हैं, तो आपकी आत्मा में मंडरा रहे किसी भी छाया को भगाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। हर सुबह जब आप एक ताजा दिन के लिए जागते हैं, तो मेरा प्यार आपको एक कोमल कंबल की तरह ढक ले। मेरी उपस्थिति के नए स्पर्श को फिर से महसूस करें। अपने दिल में पूरी निश्चितता के साथ विश्वास करें कि यह प्यार कोई भ्रम नहीं है, यह बहुत वास्तविक है, सांस की तरह मूर्त है। आपके फेफड़ों को किसी भी अन्य इच्छा से अधिक भरता है जो आप रखते हैं। वह प्रेम की इच्छा है, और यह वही है जो मैं आपको दे रहा हूं। एक जीवन बदलने वाला, आत्मा को ताजा करने वाला प्रेम इतना सुंदर है कि यह आपके आसपास की हर चीज को देखने के तरीके को बदल देता है। मेरा दिल आपके लिए तड़प से भर जाता है। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती के बीच जीवित रहना, फलना फूलना और फलना फूलना तूफान छोटे या विशाल लगते हैं। मैं चाहता हूं कि आप संदेह की गहराइयों में डूबे बिना जीवन की उग्र लहरों पर चलें। मैं चाहता हूं कि आपके पैर कठिनाई की तपती रेत को सहन करें, बिना हर परीक्षण के माध्यम से निराशा के आगे झुके। मैं वहां रहूंगा और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करूंगा, आपको याद दिलाते हुए कि आप कभी अकेले नहीं हैं। मेरे वादे आपके पैरों के नीचे एक अचल चट्टान की तरह खड़े हैं, जो आपको उस संकीर्ण सड़क पर सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त है जिस पर आप एक बार फिर से चलते हैं। मैं इसे स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आप उस भविष्य का मूल्य समझें और उसका सम्मान करें जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूं। भले ही वर्तमान अंधकारमय लगे, मेरी योजनाएं आशा से जगमगाती हैं, जो आपको गौरवशाली कल की ओर ले जाती हैं। आपके लिए मेरा प्यार अटल, अडिग और निरपेक्ष है। मैं चाहता हूं कि आप इस सत्य पर विश्वास करें। मैं आपसे गहराई से और बिना शर्त प्यार करता हूं। इस प्यार को स्वीकार करें, इसे गले लगाएं और देखें कि यह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाता है। मन और हृदय उस जीवन को भी स्वीकार करें जो मैं आपको उपहार में दे रहा हूं, साथ ही ताजा साहस और अटूट विश्वास भी। जब आप इन उपहारों का स्वागत करेंगे, तो आप विजय की ओर कदम बढ़ाएंगे। आप उन अनिश्चितताओं पर विजय पाएंगे जो छाया में फुसफुसाती हैं। आप मेरी कृपा, मेरी शांति और मेरे आनंद को दर्शाते हुए खड़े होंगे। दिल मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अभी भी मैं एक साथ बुन रहा हूं। अपने जीवन के धागों को मुक्ति और आशीर्वाद के ताने बाने में ढालें। आप मेरे लिए और मेरे लिए अनमोल हैं। आपकी यात्रा के हर हिस्से में आनंद आता है। साहस पूर्वक आगे बढ़ें। पूरा विश्वास है कि मेरा हाथ आपके ऊपर है और मैं आपको देख रहा हूं। चमत्कार वसंत में खिलने वाले फूलों की तरह प्रकट होते हैं। आपकी गवाही चमकेगी। यह उन सभी के लिए आशा की किरण है जो इसे देखते हैं। और हर बार जब आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखें कि मैं यहां हूं, आपके पास आ रहा हूं। अपने शाश्वत प्रेम को आपकी आत्मा की गहराई में फुसफुसाता हूं। भरोसा रखें, उम्मीद बनाए रखें और जानें कि मेरी वफादारी कभी भी आपको निराश नहीं करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यही संकेत है जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह यहां है। आपने हताश प्रार्थना में अपनी आवाज उठाई है, दुख के आंसू बहाए हैं और मेरे हस्तक्षेप के लिए रोए हैं। उस क्षण से सुनिए जब आपने वह पहली दलील कही थी। मैंने अपने सिंहासन से एक दूत को आपकी मुक्ति की कुंजी लेकर भेजा था। मेरी योजना में जीवन का बहुत महत्व है। यही कारण है कि तुम्हारे लिए स्वर्गीय क्षेत्रों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। शत्रु तुम्हें धूल में मिला हुआ देखना चाहता है। फिर भी मेरी सेनाएं सभी अंधकारमय शक्तियों के विरुद्ध तुम्हारे लिए लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं। इस अचानक हमले को पहचानो। आप जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। सावधान रहो। जो बोलो उसमें बुद्धिमानी रखो
और जिन पर अपना हृदय प्रकट करते हो उनके प्रति सावधान रहो। शत्रु झूठ और छल से अपनी आत्मा को उलझाने के लिए एक कमजोर कोना खोजता फिरता है। अपने विश्वास की पूरी तत्परता से रक्षा करो, क्योंकि बहुत सी ईर्ष्यालु आंखें तुम्हें देख सकती हैं। मैंने जो अनुग्रह तुम पर डाला है वे तुम्हारा भविष्य चमत्कारों से भरा हुआ देखते हैं और यह उन्हें परेशान करता है। लेकिन हिम्मत रखो, तुम एक अलौकिक जीवन की दहलीज पर खड़े हो। हां, कष्ट इस क्षण में बने रह सकते हैं, लेकिन विश्वास रखो कि तुम्हारी समस्याएं शाश्वत नहीं हैं, वे छाया की तरह गुजर जाएंगी। प्रकाश के सामने पीछे हटना, आपके द्वारा ढोया गया भारी दुख जल्द ही दूर हो जाएगा और जिन्होंने आपके साथ गलत किया है वे वापस आ जाएंगे। वे आपसे क्षमा मांगेंगे और आपको इसे मुफ्त में प्रदान करना होगा, जैसा कि मैंने आपको सिखाया है। आप उन्हें दया और अनुग्रह दिखाएंगे, लेकिन अपना पूरा आत्मविश्वास बनाए रखें। केवल मुझ में निहित होने के कारण लोग तुम्हें चांद और सितारों का वादा कर सकते हैं। बहक मत जाना, याद रखना कोई और नहीं बल्कि मैं ही तुम्हें सचमुच आशीर्वाद दे सकता हूं या तुम्हें बुराई से बचा सकता हूं। कोई और नहीं बल्कि मैं ही ऐसे शब्द बोल सकता हूं जो अनंत जीवन लाते हैं, यदि तुम मुझ पर अपने विश्वास को अनुमति देते हो। डगमगाओ और अपनी आशा उथले मानवीय आश्वासनों